अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू को लेके मैं बात करूँगा, माशाअल्लाह, एक औरत 4 लोग को जहन्नम में लेके जाएगी। और वो 4 लोग कौन हैं, इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। जब घर में बच्चा या बच्ची जब जवान हो जाए तो उस घर के लोग के ऊपर लाजिम होता है कि अपने बच्चे और बच्चों को सही तालीम दें। सही तालीम देना, ये खुद अपने अंदर एक अच्छे चीज़ का पैदाश करना, अच्छे अमल का। अगर आपने किसी को अगर अच्छा काम बताएंगे ना, तो अच्छी काम पे जितने लोग अमल करेंगे उन तमाम का सवाब आपको ही मिलना है। मुआशरे में बच्चा बिगड़ता नहीं है, बच्चा को बिगाड़ने का काम खुद घर का लोग करता है। आप पूछेंगे क्यों? जब आपके बच्चे छोटे होते हैं उसको अच्छी बात बताने की जगह पे आप उसको बुरी बुरी बात बताते हैं। बुरी बात से मुराद आप बच्चे के सामने ही उनकी माँ को गाली बकते हैं, ये बुरी बात है। अपने बच्चों के सामने ही उनकी माँ को बुरा भला बोलते हैं, ये भी एक बुरी अमल में से अमल है। उसी में बच्चे के मौजूदगी में ही आप फिल्में ड्रामा देखा करते हैं। ये सब आप जो बच्चे को सामने कर रहे हैं ना, वो बच्चा आपसे ही सीख रहा है। अगर घर में जो होता है बच्चा वही सीखता है। अगर किसी के घर में बताओ, किसी के घर में हाफिज़ कुरान अगर उनके अब्बा होते तो वो घर में तिलावत करते हैं, तो बच्चे के अंदर शौक़ पैदा होता है कि जब मेरे अब्बा कुरान पढ़ते हैं तो मैं भी कुरान पढूं। अब क्या है कि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जुमा का नमाज़ पढ़ते हैं, तो उनको बच्चे को क्या पता रहेगा कि भाई 5 वक्त का भी नमाज़ होता है। वो तो वही देख रहे हैं ना कि मेरे अब्बा 1 वक्त का नमाज़ पढ़ते हैं, वो भी खाली जुमा का। तो वो क्या आपसे सीखेगा? मेरे अब्बा तो 1 वक्त की जुमा की नमाज़ पढ़ते थे। तो यार, तो 1 वक्त की नमाज़ तो है ना जुमा, खाली जुमा ही तो है। अगर उसी में अगर उस घर का बड़ा जो लोग है, अगर वो 5 वक्त का नमाज़ पढ़ने लगे तो बच्चा खुद ही उनके साथ में जाने लगेगा। जब घर में खुद ही अच्छे माहौल हो जाएंगे तो बच्चे खुद ही अच्छे माहौल में होने लगते हैं। और अच्छा माहौल हर जगह आपको काम आने वाला है। मैं अपने मौजू से हटा नहीं हूँ, मैं अपने मौजू पे ही आ रहा हूँ अभी। सबसे पहला, जो अपने घर में बच्ची या बच्चा जवान हो जाए, वो जो भी गुनाह करता है, छोटा बड़ा, उसके नामे अमाल, उनके माँ बाप के नामे अमाल में वो गुनाह लिख दिया जाता है। इसी तरह बच्ची या बच्चा जवान हो गए तो हर बच्चा, हर बच्ची और हर इंसान के अंदर एक अपने जब उस लायक होता है तो उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होता है। तो बताया जाता है कि जब नमाज का टाइम आ जाए तो नमाज पढ़ ले। हज फ़र्ज हो गया तो हज कर लें। ज़कात फ़र्ज हो गया, ज़कात देने के लायक हो आप ज़कात दे दीजिए। इसी तरह बच्चा या बच्ची जवान हो गया तो शादी करने में देर न करें। इसी तरह अगर किसी की जनाजा की नमाज आपके सामने आ गया तो फ़ौरन जनाजा की नमाज आप उनकी जनाजा की नमाज पढ़ लें। तो इस्लाम हर जगह हर बात से आपको इस्लाम आगाह करता है। जब किसी की बच्चा या बच्ची भाग जाता है तो शिकायत घर के लोग का होता है, कह रहे उनकी लड़की भाग गई है। भागने का तरीका किसने बताया?
घर के लोग ने तभी तो लड़की भागी है। अगर घर के लोग अच्छी नसीहत करते, कनीज़ फ़ातिमा उनकी सीरत बयान करते घर में, तो कभी भी कोई लड़की भागती नहीं। इसी तरह अपने घर में सहाबा किराम के बारे में बताते, आपके नौजवान, आपके घर के नौजवान, आपके बच्चे नहीं बिगड़ते। तो बिगड़ने का हर काम तो हम खुद ही करते हैं। बाद में हम कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए। अरे बच्चे बिगड़े नहीं है, बच्चे को हमने बिगाड़ दिया है। बाद में जाके क्या कहते हैं, अरे मौलाना साहब को बुला के लिया, हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, एक ताबीज़ दिलवा देंगे। अरे ताबीज़ तो आप तब दिलवा दिए होते जब वो छोटा था, उस वक्त तो आप समझाए नहीं। बाद में अगर आप ताबीज़ भी दिलवा दीजिएगा तो ताबीज़ काम नहीं आने वाला है, कि वो जो आदमी बिगड़ जाता है उसको सुधरने में काफ़ी वक्त बीत जाता है। तो कोई भी काम करने से पहले ना आप सोचें कि इस काम का रिजल्ट क्या आने वाला है। अगर समझ ना पड़े तो अपने से जो बड़े हैं उससे मशवरा ले लें कि मेरे छोटे बच्चे हैं, आपके अगर मालूमात में नहीं है कहीं, तो आप जिसको मालूमात जिस चीज़ की उससे मालूमात हासिल करें, वहाँ बच्चे को दाखिल करवा दें, मदरसे में दाखिल करवा दें, वहाँ आलिम दीन के सोबत में रहेंगे। अरे आलिम दीन नहीं बन सकेंगे, कम से कम उनके नक्शे कदम पे भी चलने लगेगा ना, तो लोग देखें क्या बोलेगा, ये फन्ना साहब के लड़के हैं, देखिए माशाअल्लाह कितने इज़्ज़त आबरू के साथ रहते हैं और लोगों की इज़्ज़त करते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपका ही खुद रहेगा, इनके लड़के माशाअल्लाह कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे अंदाज में चलते हैं और अच्छे अंदाज में लोगों से बात करते हैं। तो आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे तो उसमें आपका ही फ़ायदा है। बताया जाता है, उलमा कराम बताते हैं कि दुनिया में अगर सबसे अच्छी नेकी जो है ना, अगर आप अपने दुनिया में नेकी करना ही करना है, हर हाल में नेकी करना है। उलमा कराम बताते हैं कि आप अपनी दौलत में, आप अपने दौलत के बारे में क्या समझते हैं, आपकी दौलत क्या है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, हमारा कारोबार, बैंक बैलेंस, पैसा, गाड़ी। और उलमा आलिम दीन की निगाह से देखें तो उलमा इकराम क्या फरमाते हैं, हमारा जो ख़जाना कौन है, हमारी अच्छी औलाद। अगर हम दुनिया से चले भी जाए ना, तो जो हमने पीछे अपनी अच्छी औलाद को छोड़ के गए हैं, इस दुनिया से हम चले भी जाएं, ज़रूरी नहीं है अगर हमने मालदार है तो हमारे बच्चे भी मालदार होंगे, नहीं, ये हरगिज़ नहीं है। माल आज हमारे पास है तो कल किसी और के पास है। अगर हम अपने बच्चे को अगर आलिम दीन, हाफिज़ कुरान बना दिए ना, तो वो बच्चा जब तक जितने लोग को नसीहत करता रहेगा तो उसका सवाब हमको मिलता रहेगा। कि अगर वो मान लो हर नमाज़ पढ़ेगा, हर नमाज में अपने माँ बाप के लिए दुआ करेगा और हर नमाज में अपने माँ बाप के लिए दुआ करेगा, तो ये अच्छी औलाद है ना, कि हमने जो अच्छी औलाद दुनिया में छोड़ के गए, ये जब तक दुनिया में रहेगा, ये जो करेगा, अगर एक दफ़ा बिस्मिल्लाह भी पढ़ेगा ना, तो उसका सवाब उसके माँ बाप के नामे अमाल में लिखा जाता है। जैसे बताया जाता है ना कि बच्चे जब नौजवान हो जाते हैं, जब वो गुनाह करते हैं, तो उसके नाम माँ के नामे अमाल में लिखा जाता है बालिग हो जाने के बाद। तो इसी तरह आप अपने बच्चों को जो भी बात बताएं, अच्छी बात बताएं, और बचपन से ही अच्छी बात उनको बताएं, बचपन से ही।